आज का पहला क्वेश्चन है, प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला नेटवर्क क्या कहा जाता है? तो ARPANET होता है, ARPANET। ARPANET पहला नेटवर्क था। क्विक हील है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है तो बराबर के चिन्ह इक्वल टू से होता है। विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C। तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक करती है तो एक्सपर्ट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं होता है? तो डाटा सीरीज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स। स्कैनर है एक इनपुट डिवाइस। गणित की गणनाएं की जाती है खाली स्थान में, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। यूट्यूब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। DVD की संग्रहण की क्षमता होती है तो CD से ज़्यादा होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा होती है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का खालिस्तान पटल है तो संवाद पटल है। रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो परम। MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? MS ऑफिस। कंप्यूटर वायरस है कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS ऑफिस जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम है एक ब्राउज़र। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। कंप्यूटर में संख्या की गणना का मोड क्या है? तो बाइनरी। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है अनऑथराइज्ड यूज़र के विरुद्ध सुरक्षा के लिए। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? 3। असेंबलर क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर किया गया है? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया है प्रथम जनरेशन में। डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? तो फील्ड। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के साथ कौन सा आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड कार्य करता है? तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कार्य करता है। क्या गतिविधि होती है जब आप PC बूट करते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा डिस्क से मेमोरी में कॉपी होता रहता है जब हम बूट करते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैटिक रैम के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट होता है? फ्लिप फ्लॉप। स्टैटिक रैम के लिए फ्लिप फ्लॉप स्टोरेज एलिमेंट होता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है परम 8000। निबल में कितने बीट होते हैं? तो 4। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा कम्युनिकेशन मोड कहलाता है डुप्लेक्स। पावर पॉइंट में कौन सी दो साउंड फाइल का उपयोग किया जाता है? तो डॉट वेव एंड डॉट MID। सबसे पहला कंप्यूटर कौन का नाम क्या था? तो ENIAC। एक से ज़्यादा कॉल सिंगल लाइन से भेजने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट और ड्रॉ इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। अपना संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें फोनेम्स नामक एक बेसिक यूनिट होता है? तो स्पीच सिंथेसाइजर में फोनेम्स नाम का एक बेसिक यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो सीधे स्रोत डॉक्यूमेंट में डेटा प्रवेश की अनुमति देता है। तो दोनों गलत है, ठीक है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रैम CPU का अभिन्न भाग है, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। तो सही कौन कौन सा है? CPU को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है, जो सही है।
सीपीयू में स्वयं की स्टोरेज यूनिट होती है जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है, ये भी सही है। प्रत्येक सीपीयू के अपने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, ये भी सही है। 32 बिट सीपीयू रजिस्टर स्टोर खालिस्तान स्टोर कर सकता है तो 8 निबल्स स्टोर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है कि डी रैम और एस रैम दोनों ही हार्ड डिस्क से तेज़ होते हैं, जो कि इसमें कह रहा है कि सही है। डी रैम और एस रैम हार्ड डिस्क से तेज़ होते हैं। और सेकंड है कि रैम और हार्ड डिस्क दोनों ही सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि गलत है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन है कि खालिस्तान एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण सोर्स प्रोग्राम को मशीन द्वारा निष्पादित किए जा सकने वाले ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, तो ये है असेंबलर। खालिस्तान एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को मशीन द्वारा निष्पादित किए जा सकने वाले ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, तो यह कंपाइलर। ANSI का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। विकल्प का चयन करना है। तो TCP इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल। RFC का फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। और CCT का फुल फॉर्म है कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए HTTP सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी भी विषय पर जानकारी खोजने के लिए कई प्रोग्राम उपलब्ध है जिन्हें सर्च इंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? MSIE। सर्च इंजन कौन कौन सा है? MSN, गूगल, याहू। नीचे एक ईमेल एड्रेस के घटक दिए गए हैं, उन घटकों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले यूज़र नेम आता है, उसके बाद @ फिर उसके बाद डोमेन आता है, तो ACB। इसकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए निम्नलिखित में से किस MS-DOS का कमांड का उपयोग किया जाता है? तो CLS का। MS-DOS के निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्तमान डायरेक्टरी के नाम को दर्शाने के लिए या वर्तमान डायरेक्टरी को किसी विशिष्ट डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है? तो CHDIR का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या करता है? एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम ट्रांसलेटर के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को बाइनरी रूप में लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज मानवीय भाषा से मेल खाती है जिसके प्रोग्राम ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। विंडोज़ के संस्करण को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो VER। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे संपूर्ण सोर्स प्रोग्राम को एक बार में ही इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो मशीन में एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होता है में परिवर्तित करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जो कि कहलाता है कंपाइलर। डॉस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे सामान्यतः MS-DOS कहा जाता है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए ITU की स्थापना 1865 में की गई थी। ITU का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। कंप्यूटर नेटवर्क के OSI मॉडल में 7 क्रमिक पारित होती है। OSI का पूर्ण रूप क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। LAN का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। PAN का फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। MAN क्या है? मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN का वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज खालिस्तान कहलाती है वेब पेज। निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित संचार की एक विशेषता नहीं है? तो विश्वसनीयता।
सुरक्षित संचार की क्या विशेषता है? तो गोपनीयता, अखंडता और प्रामाणिकता। ईमेल भेजने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का ईमेल अकाउंट होना अनिवार्य है। ईमेल भेजने के लिए इसके 3 विकल्प टू सीसी, बीसीसी में किसी एक का प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस लिखना होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? टू में क्या है? तो इस बॉक्स में लिखा एड्रेस सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देता है। सीसी का पूर्ण रूप कार्बन कॉपी है। लास्ट है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है बीसीसी का फुल फॉर्म। थर्ड ऑप्शन गलत है, कॉम्प्लेक्स कॉपी ये नहीं होता है, कार्बन कॉपी ये लास्ट था।